देखिए, नगर निगम की घोषणा चुनावों की कर दी गई है। इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 42 में। भारतीय जनता पार्टी की संभावित एवं प्रबल पार्षद पद की दावेदार रेणु आर्या हो सकती हैं। इनसे हम जानेंगे, मैडम आपने आज आवेदन किया पार्षद पद के लिए जिला कार्यालय भाजपा में जाकर के, क्यों आप मजबूत दावेदार, क्यों प्रबल दावेदार, या क्यों बेहतर उम्मीदवार हो सकती है वार्ड नंबर 42 में जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? सबसे पहले तो जय श्री राम मेरी देवतुल्य जनता के लिए, और वैष्णव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आकर आपने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो जैसे कि आज आपको पता ही है, आज हमारा परिचय पत्र वहाँ सबमिट भी हो चुका है। तो मैंने भी अपना परिचय पत्र आज वहाँ सबमिट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि एक प्रक्रिया है, तो ये तो हमें करना ही था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से, अपने देवतुल्य जनता से सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी मुझे में विश्वास जताती है, तो मैं किसी भी हद तक, मैं ये किसी भी हद तक आप ये कह सकते हैं कि मैं पुरुषों से कहीं कोई कम नहीं। आदरणीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हमारे जो यहाँ के शिरोमणि नेता हैं सबसे, और उसके बाद हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं। तो इन दोनों ने ये दो, कह सकते हैं कि ये इतनी अच्छी जोड़ी है हमारे फरीदाबाद बल्लभगढ़ को ये मिली है कि यहाँ का मतलब चाहूमुखी जो विकास हो रहा है, ये बहुत ही, हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ विकास हमारे यहाँ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर जो सेक्टर, ये मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल बन रहा है, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि यहाँ का जो रश है वो कम हो जाएगा। अब ऐसे छोटी मोटी तो एक एग्जाम्पल है, कितने स्कूल खोल दिए गए हैं, कितने सामुदायिक भवन खोल दिए गए हैं, जो ताकि जनता। सवाल सिर्फ आज ये है कि आप बेहतर क्यों हैं? क्योंकि देखिए, उसके जब आप टिकट ले आएंगे उसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे चुनाव के ऊपर। आज सिर्फ सवाल ये है कि और भी उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी परिचय पत्र या अपना निवेदन किया होगा, अपना आवेदन किया होगा, लेकिन रेणु आर्या बेहतर क्यों हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको वैसे कैमरे की नजर से दिखाऊं, आप देखें मैडम, एक बार दिखाएंगे जरा। इन्होंने एक परिचय, एक सेकंड शुरू से दिखाएं एक बार जरा परिचय। श्रीमती रेणु आर्या, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 42। आप ये देखेंगे तो परिचय इन्होंने अपना दिया है कि इन्होंने क्या सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां की हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जनता के हित में काम करती हूँ। ये इनके सारी जानकारियां हैं। क्या क्या मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ जो हमारे जो दादाजी है मेजर सुबेदार, आप इसे दिखाएंगे, मेजर सुबेदार सुमेरा राम अधाना जी मेरे दादाजी है। World War I World War II लड़ा। भाई सुनील अधाना जी जो कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद है और सर्व समाज में हमेशा उनके कार्यों के लिए हम आगे रहते हैं। जो हमारे उनसे जो छोटे भ्राता जी हैं सिंहराज अधाना जी, वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी हैं। पतिदेव श्री उधम सिंह अधाना जी हैं, वो भी बहुत रूप से आप कह सकते हैं समाज सेवी हैं। तो ये तो हमारा कार्य है। शिक्षा के साथ साथ हम लोग अलग अलग समाज सेवा में भी कार्य रुचि रखते हैं। तो समाज सेवा में हमने कई तरह के कैंप भी लगाए। शिक्षा में, चिकित्सा में हम किसी तरह से पीछे नहीं है, हर तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं सामाजिक कार्यों की बात करूं तो हमें महापुरुषों की जो जयंती है वो, तो युवाओं की तरफ मेरा बहुत फोकस रहता है। जो आजकल आने वाली जनरेशन है, योग में मुझे बहुत मतलब ईश्वर की कृपा है कि नेशनल लेवल की मैं जज हूँ। और इसके अलावा योग में मैंने पिछले 15 से 20 साल हो गए मुझे कार्य करते हुए। योग में बहुत, आर्य समाज की मैं बेटी हूँ, तो रेणु आर्या जैसे मेरा नाम है, तो आर्य समाज से मुझे बहुत लगाव है। इसके अलावा अब पिछले 15-20 साल से मैं यहाँ बल्लभगढ़ में, आपने देखा कि मतलब बल्लभगढ़ में मुझे लगता है कोई माता या बहन ऐसी होगी जो मुझे ना जानती हो, क्योंकि हमारा उनसे बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी हमने जो जी जान से पूरी मेहनत की है। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव में भी हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई उसमें। और मुख्य रूप से हमारी बदरपुर विधानसभा हो गई, तुगलकाबाद विधानसभा होगी, कालकाजी विधानसभा हो गई, यहाँ पर मैंने पूरा सहयोग दिया। तो हर तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, योग के क्षेत्र में हूँ, आर्य समाज की बेटी हूँ, आर्य सिद्धांतों का मैं पूर्ण रूप से पालन करती हूँ, बाजार की बेटी हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर वार्ड नंबर 42 से अगर मुझे मौका मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ध्यान देना चाहिए कि रेणु आर्या बेहतर क्यों हो सकती हैं, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर शिक्षाविद हैं, तो हजारों बच्चों को शिक्षा दे करके लाखों व्यक्तियों को सीधे तौर पर शिक्षित करने का काम इन्होंने किया है।
योग गुरु भी हैं। आप समझते हैं कि योग आज पूरे विश्व में जाना जाता है कि योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। सैकड़ों इन्होंने निःशुल्क कैंप आयोजित इन्होंने कराए हैं। बाकी देखिए 11 तारीख तक शायद हो सकता है टिकटों के नाम में आपका नाम आ जाए 42 में, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, हम तो यही कह सकते हैं। और आने वाले समय में फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा ऐसे ऐसे हम सवाल करते जाएंगे और इनके सवालों के जवाब भी बदलते चले जाएंगे। जो भी पार्टी का आदेश होगा हम उसको सर माथे पर, जो भी जैसा भी पार्टी। एक बात और बता दीजिए, अगर टिकट नहीं मिलता तो चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए जी, पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का आदेश नहीं होगा तो मैं बिल्कुल चुनाव मैदान में नहीं होगा। पार्टी के साथ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।